हाँ भाई, सेकेंड ईयर। यहाँ हम बात कर रहे हैं नीरिस के परिसंचरण तंत्र के बारे में। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। अब थोड़ा ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके ब्लड वेसल्स के बारे में, मतलब रक्त वाहिकाओं के बारे में। तो जनरली नीरिस में टोटल 3 अनुप्रस्थ रक्त वाहिकाएं पाई जाएंगी, जिसमें पहली होती है आपकी डॉर्सल वेसल, मतलब पृष्ठ वाहिका। सेकेंड, देखिए पहली तो यहाँ पृष्ठ भाग में है तो पृष्ठ वाहिका। इसी के जस्ट ऑपोजिट एक ये रहा, देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल्स, मतलब अधर रक्त वाहिका। ठीक है, क्या बोलेंगे? अधर रक्त वाहिका। और थर्ड जो है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये होता है थर्ड, जिसे हम बोलते हैं पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स। क्या बोला जाता है? पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स। तो इसमें 3 अनुप्रस्थ रक्त वाहिकाएं मौजूद होती है, ब्लड डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल एंड पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने टोटल कितनी रक्त वाहिकाओं के बारे में अध्ययन करना है, तो 3 रक्त वाहिकाओं के बारे में यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है डोर्सल वेसल। ठीक, तो पहले अगर हम बात करें डोर्सल वेसल की, तो ये डोर्सल वेसल मतलब पृष्ठ वाहिका, ये कहाँ मौजूद होगी, तो ये जो भित्ति होती है नीरिस में, जो देह भित्ति होती है उसके नीचे, भाई देह भित्ति उससे ऊपर हो गई ना, तो ये देह भित्ति के नीचे मौजूद होती है और किसके ऊपर होगी, आहार नाल के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर होगी, देह भित्ति के तो नीचे और आहार नाल, ठीक है, आहार नाल के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, और इसमें से कुछ और वेसल्स, कुछ और वाहिकाएं निकला करती हैं, जैसे डॉर्सोवेंट्रल वेसल, मतलब ये एक ऐसी वाहिका है जो आपकी डॉर्सल रीजन, पृष्ठ वाहिका और अधर वाहिका दोनों को आपस में जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा, ये देख सकते हैं, ये है ना, तो ये वाहिका जो है ये आपके पृष्ठ वाहिका को भी जोड़ती है और आपकी अधर वाहिका को भी जोड़ती है। इसमें रक्त जो आएगा वो अधर से भी आएगा और पृष्ठ से भी आएगा। ठीक है, और इसमें साइड में देखिए, यहाँ ये देख रहे हैं, ये आपके पैरापोडियल वाली लोकोमोशन है। भाई आप नीरिस की जानते हैं, तो नीरिस में क्या पाए जाते हैं, पार्श्वपाद पाए जाते हैं। हर एक सेगमेंटेड बॉडी होती है, खंडित जो शरीर मौजूद होता है, तो प्रत्येक खंड में क्या होते हैं, पार्श्वपाद पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरापोडिया। तो बस वही लिखी हुई है, पैरापोडिया में जाने वाली जो आपकी नर्व्स होंगी, जो वेसल्स होंगी, वो एक्चुअली केशिकाओं के फॉर्म में होती हैं, कैपिलरीज के रूप में होंगी। तो उन केशिकाओं के रूप को हम क्या बोलते हैं, पैरापोडियल कैपिलरीज। क्या कहा जाता है, पैरापोडिया कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ देखिए, ये वाली आप देख रहे हैं जो वाहिका, ये है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल मतलब ये एक ऐसी वाहिका है जो वेंट्रल मतलब अधर वाहिका को भी जोड़ेगी और इंटेस्टाइनल वाहिका को भी जोड़ेगी। देखिए, ये जो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये है आपका इंटेस्टाइनल वाला भाग। ठीक है, कौन सा भाग है, ये इंटेस्टाइनल वाला भाग है। तो ये एक ऐसी वाहिका है जो इस अधर वाहिका को भी जोड़ेगी और इस इंटेस्टाइनल वाले भाग को भी जोड़ेगी। तो ये ऐसी वाहिका जो आपके अधर वाहिका और इंटेस्टाइनल वाहिका दोनों को जोड़ती हो, उसे हम बोलते हैं वेंटेरो इंटेस्टाइनल वेसल। ठीक, उसके बाद यहाँ पर वेंट्रल वेसल मतलब अधर वाहिका के नीचे की तरफ एक नर्व कॉर्ड निकलती है। क्या निकलती है, नर्व कॉर्ड। मतलब नर्व कॉर्ड अब चूंकि वेंट्रल उससे निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, ये वेंट्रल वेसल से निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक, ये तो जनरल सी बात है आपके इस डायग्राम की, जो आप यहाँ इसमें भी देख सकते हैं डायग्राम में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन हर उसके बारे में, वेसल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें डोर्सल वेसल की, तो डोर्सल वेसल कहाँ मौजूद होगी, देह भित्ति के नीचे और आहार नाल के ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, और इसमें जो रक्त है, वो रक्त कैसे आता है, वो रक्त पीछे से आगे की तरफ आता है। कैसे आता है, इसमें पीछे से मतलब पश्च भाग से अग्र भाग की तरफ बढ़ता है इसमें रक्त। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, पश्च भाग से अग्र भाग की तरफ बढ़ता है इसमें। ठीक है, अच्छा, आप लोग जानते हैं कि नीरिस का जो शरीर होता है वो सेगमेंटेड होता है, मतलब खंडित होता है शरीर, है ना। एनिलिडा का ये सदस्य है, तो एनिलिडा का खासियत क्या होती है कि इनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब इनका शरीर जो है वो खंडों में विभाजित होता है, मेटामेरिकल सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं ना। तो कहने की बात ये है कि हर एक सेगमेंट में, समझिएगा, ये यहाँ पर हर एक सेगमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो हर एक सेगमेंट में अब चूंकि ये इसमें रक्त जो है वो पीछे, ये पश्च भाग है, ये अग्र भाग है,
ठीक। तो पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ ये बढ़ता है, और ना सिर्फ बढ़ता है बल्कि हर एक खंड में जो डोर्सल वाहिका होगी, जो पृष्ठ वाहिका होती है, वो किस तरह से होगी? वो आगे तो होती है वितरणकारी, अग्रभाग में कैसी होती है? वितरणकारी प्रकार की होती है पृष्ठवाहिका, जबकि लास्ट इसमें मतलब जो लास्ट के जो सेगमेंट होते हैं उसमें संग्रहकारी होती है। कैसी हो जाती है लास्ट में? संग्रहकारी। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में होती है संग्रहकारी और जबकि अग्रभाग में वितरणकारी होती है। वितरणकारी और संग्रहकारी इन दोनों में ही अंतर आप लोगों को पता है कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बात है नॉर्मल आपकी डोर्सल वेसल के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी वेंट्रल ब्लड वेसल्स के बारे में। ये यहाँ, ठीक है, ये डोर्सल थी, इसी के जस्ट ऑपोजिट क्या है? वेंट्रल। तो अभी हमने डोर्सल कहाँ बताई थी? आहार नाल के ऊपर, है ना। तो ये जो होती है वेंट्रल वेसल जो है, अधर वाहिका जो है, वो आहार नाल के नीचे मौजूद होगी। कहाँ होगी? आहार नाल के नीचे मौजूद होती है ये। ठीक है, और जिसमें से और भी आपकी क्या निकलती है? वाहिकाएं निकलती हैं। ऐसी वाहिका जो इंटेस्टाइनल वाले भाग को जोड़ती है उसे हम बोलते हैं वेंट्रो इंटेस्टाइनल वाहिका। ठीक है, अच्छा, जो आपने यहाँ डोर्सल वेसल में पढ़ा था वो भाग यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है। कहने की बात ये है वो उल्टा हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि इसमें रक्त जो है वो पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ चलता है। ठीक है, तो लेकिन जब हम बात करें वेंट्रल वाहिका की, अधर वाहिका की, तो इसमें रक्त जो है वो अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ चलता है। ठीक है, उसमें कैसे चलता है? अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ चलेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी जो इसमें था आपके डोर्सल वेसल में, वही चीज वेंट्रल वाहिका में, अधर वाहिका में ऑपोजिट हो जाती है। मैंने बताया था कि इसमें अग्रभाग जो है वो वितरणकारी होगा और पश्च भाग जो है वो संग्रहकारी होता है। ठीक है, तो वेंट्रल अधर वाहिका में क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जो पश्च भाग है वो वितरणकारी हो जाएगा, अग्रभाग संग्रहकारी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? क्यों भाई सेकेंड ईयर समझ रहे हैं ना आप सभी? देखिएगा एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं नीरिस के बारे में। ठीक है, तो नीरिस में क्या होता है? सॉरी, नीरिस में अभी हमने बात की डोर्सल वेसल्स के बारे में और वेंट्रल वेसल के बारे में। ठीक, हाँ भी सेकेंड ईयर, कोई परेशानी है क्या? पूछे? नहीं? चलो आगे चलते हैं। देखिए, अब हम अगर बात करें अपने थर्ड पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स के बारे में, तो ये पेरीन्यूरल ब्लड वेसल्स जो होती है इसमें भी आपका जो रक्त है वो आगे से पीछे की तरफ चलता है। कहाँ चलेगा? आगे से पीछे की तरफ चलेगा इसमें भी। और ये कहाँ उपस्थित होती है? नर्व कॉर्ड के नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या रहता है? रक्त का बहाव तो खैर आगे से पीछे की तरफ ही रहता है, और इसमें जो वाहिकाएं होंगी वो बहुत ज्यादा पतली होगी। इसकी वाहिकाएं कैसी होती हैं? बहुत ज्यादा पतली होती हैं। ठीक है, क्या है? ओके, गुड। देखिए क्लास, तो यहाँ पर हमने बात की है आपके नीरिस के परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं नीरिस में परिसंचरण तंत्र की, ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होंगे आपके? आपके रक्त वाहिका और रक्त से। अच्छा, रक्त के बारे में तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है, रक्त तो इसमें भी नॉर्मल जो हम पढ़ते आए हैं अब तक वही है, लेकिन इसमें जो मेन है वो है रक्त वाहिका। तो इसमें टोटल कितने होते हैं रक्त वाहिका? टोटल 3 अनुप्रस्थ रक्त वाहिकाएं देखने के लिए मिलती है, डोर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल एंड पेरीन्यूरल वेसल। ठीक है, डोर्सल, वेंट्रल एंड पेरीन्यूरल ब्लड वेसल।
ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वन बाय वन। डोर्सल वेसल की पृष्ठ जो वाहिका है आपकी, ये कैसी होगी? ये हमेशा इसमें जो रक्त है, रक्त का बहाव कहाँ से होगा? पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ चलता है। कहाँ से चलता है? पश्च भाग से अग्रभाग की तरफ। और हर एक सेगमेंट में जो अग्रभाग के जो होते हैं आपके डोर्सल वेसल, ठीक है, वो किस तरह काम करते हैं? वितरणकारी, ठीक है, वितरणकारी वाहिका की तरह काम करेगा। जबकि पश्च भाग के आपके पृष्ठ वाहिका कैसे काम करते हैं? संग्रहकारी के तौर पर काम करते हैं। मतलब यहाँ पर आके रक्त जो है वो संग्रह होता है। जो चीज आपने यहाँ पर इसकी जो थी वही चीज इसमें आकर जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। जैसे इसका स्थान कहाँ बताया था कि ये देह भित्ति के नीचे और आहार नाल के ऊपर वहां पाया जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ इसके लिए जस्ट ऑपोजिट हो जाती है। ये आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके ऊपर की तरफ, ठीक है ना, वहां पाया जाएगा। चलिए यहाँ तो क्लियर होता है ये। सॉरी, इसमें भी अगर हम बात करें रक्त के बहाव की, मतलब वेंट्रल में, तो वो अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ चलता है। और पेरीन्यूरल वेसल में भी, मतलब पेरीन्यूरल वाहिका में भी अग्रभाग से पश्च भाग की तरफ ही चलता है। सिर्फ और सिर्फ डोर्सल वेसल है जिसमें पश्च से अग्रभाग की तरफ रक्त का बहाव होता है। ठीक, तो क्लास यहाँ कंप्लीट होता है आज आपका नीरस में परिसंचरण तंत्र। ठीक, किसी को परेशानी है तो पूछिए, वरना इसे हटाते हैं हम। अब हम बात करेंगे सॉरी पैरामीशियम में परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो क्लास जब हम बात करें पैरामीशियम में परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो इसमें मतलब पैरामीशियम में जो परिसंचरण तंत्र है वो होता है एक परिभ्रमण की वजह से। किसकी वजह से होता है? परिभ्रमण की वजह से होगा। और ये परिभ्रमण को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस। तो वो उसका क्या मेथड है? चलिए एक डायग्राम देखते हैं। साइक्लोसिस के बारे में तो हम पहले भी बात कर ही चुके हैं क्लास, है ना। जो हमने इसके पाचन में पढ़ी थी सेम चीज आप इसके इसमें भी पढ़ेंगे। हाँ भाई क्लास देखिएगा, अब चूंकि पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय होता है, तो सारी जितनी भी इसकी क्रियाविधि होंगी, जो मेटाबॉलिज्म इसमें होता है, वो सब एक कोशिका में ही कंप्लीट हो जाता है। तो जो चीज आपने पाचन में पढ़ी थी सेम चीज के परिसंचरण तंत्र में होता है। ये जो एक पाथ देख रहे हैं आप, जो आप रास्ता देख रहे हैं जिसमें ये एक परिभ्रमण कर रहा है इसके पूरे जीव द्रव्य में, उसे हम क्या नाम देते हैं? साइक्लोसिस। क्या नाम दिया जाता है? साइक्लोसिस। जिस तरीके से इसके ग्रसनी के द्वारा
कोशिका ग्रसनी के द्वारा क्या होता है, कोई भी पदार्थ अगर अंदर आता है तो उसका पाचन होना स्टार्ट होगा। पाचन भी कैसे होगा, सबसे पहले उसमें अम्लीय रसों के द्वारा उसका पाचन होगा। उसके बाद उसमें क्या चीज मिला दी जाते हैं, अपने और पाचक एंजाइम्स मिलाई जाते हैं। और उसके बाद सभी जो भी इसके अंदर क्या चीज प्रवेश करता है, कोई भी खाद्य पदार्थ अगर प्रवेश किया होता है तो उसका धीरे धीरे पाचन होना स्टार्ट होता है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, एक्चुअली यहाँ पर ये बनाया हुआ है आपका एक खाद्यधानी। क्या बनाई हुई है, फूड वैक्यूल, ठीक है ना, खाद्यधानी बनाई हुई है। जैसे जैसे खाद्य पदार्थ का पाचन होता जाता है, ये खाद्यधानी का साइज जो है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। और जब उसका खाद्यधानी में से मतलब खाद्य पदार्थ का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, वैसे ही वो खाद्यधानी बहुत छोटी हो जाती है और शरीर के एक स्थान पर एक जगह बनती है जिसे हम बोलते हैं साइटोपाइजी। क्या बोलते हैं, साइटोपाइजी, ठीक है। तो साइटोपाइजी की जगह से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसका परिसंचरण तंत्र में जो भी चीज परिसंचरण तंत्र होती है वो एक रास्ते के द्वारा ही होगा, ये एक परिभ्रमण करता है इसके पूरे जीव द्रव्य में, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस, ठीक। तो क्लास यहाँ कंप्लीट होता है आपका पैरामीशियम में परिसंचरण तंत्र। तो चलिए आज की मीटिंग में बस इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं।